चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के कार्यकाल का 3 साल पूरा हो चुका है। इस मौके पर उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी। राज्य सरकार के साथ ही तकरार पर राज्यपाल ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि उनकी नज़र में राजनीति क्या है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 2 सालों तक शिक्षा को लेकर कई प्लानिंग है जिसे पूरा किया जाएगा। आदिवासी मामलों को लेकर कभी वो बेहद मुखर नजर आई और कभी राज्य सरकार के साथ तकरार भी नजर आई, कभी इतना प्रेम की राजभवन से साड़ी भी आई। हमारे साथ राज्यपाल अनुसुईया उइके मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। 3 साल पूरे हुए हैं, सबसे पहले आपको बधाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैम, ये जो 3 सालों का कार्यकाल है वो किस तरह से रहा? 3 साल का तो कार्यकाल में बहुत सारी 1.5-2 साल तो कोरोना संकट काल से गुजरा और मुश्किल से मुझे लगता है कि 1.5-1.25 साल ही मुझे काम करने को मिला, लेकिन खैर उसको भी चुनौती माना। संक्रामक काल में जब वो कोरोना हुआ था तो उसमें भी एक बहुत बड़ी भूमिका हमारे राजभवन के अधिकारी कर्मचारी मेरी भी रही और सबने मिलकर शासन प्रशासन के साथ और सभी सामाजिक संस्था और जितने भी लोग, तो उसमें एक काफी कुछ मतलब लोगों को, छत्तीसगढ़ वासियों को उससे मदद हमने दिलाई, तो ये उसका भी एक संतोष है। दूसरी बात है, दूसरे और अन्य कार्य जो मैंने किया, जिलों का दौरा, ट्राइबल की कुछ संवैधानिक मुद्दों को लेकर मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर यहाँ के मुख्यमंत्री तक का पत्र व्यवहार किया और उसका परिणाम हुआ है कि कम से कम ये जो पैसा कानून का नियम, रूल्स 96 से जो पैसा कानून तो बना, लेकिन उसको क्रियान्वयन करने के लिए आज तक नियम ही नहीं बने थे, तो वो फाइनल ड्राफ्ट हो गया। इस प्रकार मुझे संतोष है। और भी अनेक, जैसा मैंने बताया, मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट 180 बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया था, वो उसका अधिग्रहण कराने में मैंने बहुत शासन को लिखा, उन्होंने कराया। इसके लिए शासन का भी बहुत, मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ा योगदान रहा। और इसके साथ साथ कुछ नगर पंचायतों को भी मैंने वापस करवाया, जो लोगों की बरसों काफी परेशान थे, 3-4 पंचायत और भी कई लोगों की। और भी ऐसे अनेक मामले रहे हैं जो नक्सलाइट की समस्या को लेकर का मसला एक रहा है, धर्मांतरण भी रहा है, उसमें भी काफी लोगों को हमने कहा कि ये कानून तो है, लेकिन खुद को भी लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है और सबको आगे आना पड़ेगा, तभी इसको रोका जा सकता है। इन 3 सालों में अगर हम देखें तो राजभवन पे ये आरोप भी लगे हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी हो रहा है और इसको लेकर सीधे एक तरह से कहें कि सरकार तरफ से ये भी कहा गया कि राजभवन राजनीति ना करे, ये भी मोड़ आया है। तो मुझे पता नहीं लगता है कि राजनीति का संदर्भ किस तरह की का, कि जनता की मतलब आवाज को बात करना और उनका मिलना राजभवन में, तो मैं इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। जो उनका अपना किस तरह का राजनीति, वो उन्हीं से पूछिए। आखिरी सवाल ये है मैम कि आगे के जो भी समय है, क्या आपको लगता है कि क्या ऐसी चीजें जिस पे आपको लगता है कि इस पे आप ध्यान नहीं दे पाई है और अब देने की जरूरत है, कि आपको जो समय मिला है उस पर आप फोकस करें? हाँ, अब मैं जाऊंगी थोड़ा सा, जितने भी आदिवासी बाहुल जिले हैं उनका दौरा करूंगी मैं, और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत जल्दी सिलेबस हो जाए विश्वविद्यालय में, ताकि आने वाली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है यहाँ पर लागू हो जाए, तो इससे आने वाले जो छात्रों का भविष्य और भी अच्छा हो। जैसे उसमें कौशल विकास से लेकर रोजगार उन्मुख, व्यवहारिक शिक्षा और तमाम उस शिक्षा नीति के अंतर्गत है, तो निश्चित रूप से इसका लाभ पूरे हमारे छत्तीसगढ़ के उसमें रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे प्रदेश जो है और अन्य प्रदेश की तुलना में और आगे बढ़े, ये मेरा प्रयास है। तो ये है राज्यपाल अनुसुईया उइके, उन्होंने बताया कि कहा है कि आने वाले समय में जो है वो क्या उनका फोकस रहेगा। खासतौर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किस तरीके से छत्तीसगढ़ में लागू किया जा सके और अलग अलग इस पहलुओं पर यहाँ पर काम किया जा सके, उस पर रहेगा। और हालांकि जो राजभवन पर जिस तरह से और राज्य सरकार के बीच जो तकरार नजर आती रही, उस पर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि पॉलिटिक्स आखिर होती क्या है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।